3 जगह से टेढ़ी थी बिल्कुल सीधी हो गई और परम सुंदर बन गई कुब्जा। देखिए भगवान की कृपा, भगवान जो चाहे ले वो हो जाता है। बस भक्ति और मन शुद्ध होना चाहिए। भगवान को बनावटी प्रेम पसंद नहीं है। हम आपके गांव में कथा हो रही है, अब आप लोग ये सोचे कि हमको कोई बुलाने आए तब हम जाएं कथा में। अगर कोई ये सोचे हमको चिट्ठी नहीं मिली, हमसे किसी ने कहा नहीं, हम क्यों जाएं, ये बहुत बड़ा पाप है। कथा जहां भी हो रही हो, जिसके यहां भी हो रही हो, जब भी हो रही हो, कथा कोई सी हो, सत्संग कोई सा भी हो, वहां दौड़ करके जाना चाहिए। कहते हैं जब हम घर से चलने का संकल्प लेते हैं तो सत्यो हृदय वरुध्यते कृत भी सुश्रूष भी सक्षणात्। जैसे हमने मन में संकल्प लिया कि चलिए कथा में चलते हैं, उस समय भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। हमने केवल संकल्प लिया अपने घर से चलने का कि चलिए भागवत कथा हो रही है वहां सुनेंगे, टाइम पास करने के लिए नहीं कि घर में टाइम नहीं कट रहा है तो वहां जाके टाइम काटेंगे 2-4 घंटे। हमने अपने मन में संकल्प लिया कि हम भागवत कथा सुनेंगे, उस समय सत्यो हृदय वरुध्यते कृत भी सुश्रूष भी तक्षणात्, उसी समय भगवान हमारे हृदय पर प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार कलयुग में मन में सोचने पर पुण्य का फल मिलता है, कलयुग में जब हम पाप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। अपने हाथों से पाप करेंगे तो फल मिलेगा। और हमने पुण्य का कार्य यदि अपने मन में सोच लिया कि चलिए भागवत हो रही है, कुछ दक्षिणा पानी देंगे, आपने सोचा भर है बस घर में बैठे बैठे, आप यहां नहीं आए हैं, आपने घर में सोचा, उसी समय भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर गया। और ये कलयुग का प्रभाव है कि सोचने मात्र से आपको फल मिल जाता है, अभी आप वहां पहुंचे नहीं हैं। और पाप का फल कब मिलेगा, जब आप पाप करेंगे तब। अच्छा देखिए, जो पाप होता है वो दिखाई नहीं देता, जो पुण्य होता है पुण्य ही दिखाई देता है। पाप जब दिखाई देगा जब कोई बताएगा कि इसने पाप किया फलाना। और पुण्य, आपने मंदिर बनवा दिया तो सबको पता चल जाएगा अपने आप कि फलाने आदमी ने मंदिर बनवाया है। इसलिए पाप कर्म को छोड़िए और ठाकुर जी का सहारा लीजिए। कलयुग में केवल यही सार है, केवल कीर्तन। आज भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, उसे परम सुंदरी बना दिया। उसने तो भगवान का हाथ पकड़ लिए, बोले चलिए प्रभु घर। भगवान बोले अभी नहीं देवी, हम आएंगे लेकिन अपना कार्य पूरा करने के बाद। बोलो राधे राधे। देखिए परिवार में सुलह भी होनी चाहिए। परिवार में अगर सुलह नहीं है तो परिवार फिर बिना बिगड़े नहीं रहता है। परिवार में सुलह जरूरी है। परिवार में जितने लोग हों सब एक दूसरे के मन के चलते हों, सबसे जो भी काम करो पूछ करके करो। जिस प्रकार एक बाबूजी थे घर में, वो पैंट सिला कर लाए थे दर्जी के यहाँ से। अब पैंट का एक पैर बहुत बड़ा हो गया था, एक पैर छोटा हो गया था। तो अपनी बहू से कहा कि बहू जरा इसे 4 अंगुल काट तो देना कैंची से, ये ज्यादा बड़ा हो गया है। बहू ने कहा बाबूजी अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो अपनी पत्नी के पास गया, बोले देवी तुम ही काट देना 4 अंगुल, थोड़ा पैर बड़ा हो गया है। पत्नी ने कहा देखिए आप हमेशा काम के लिए कहते हैं, मैं जब टाइम मिलेगा तब मैं कर दूंगी। अपनी बेटी के पास गए, बोले बेटी तुम काट देना थोड़ा सा, मुझे जाना है कहीं बाहर पहन करके पैंट है। बेटी ने कह दिया मैं बाबू पिताजी अभी नहीं काटूंगी, काट दूंगी आप रख दो।
सबसे कहा तो पहले बहू आई। बहू का मन हो गया, चलो थोड़ा सा काट देते हैं, पिताजी कह गए थे। बहू ने बाबूजी के पैंट को 4 अंगुल काट दिया कैंची से, काट करके चली गई। थोड़ी देर बाद पत्नी आ गई, 4 अंगुल उसने भी काट दिया। थोड़ी देर बाद बेटी आ गई, 4 अंगुल उसने भी काट दिया। अब जिन जिन लोगों से कहा था उन लोगों ने 4-4 अंगुल पैर काट दिया, एक पैर पूरा काट दिया उन्होंने। भाई 4-5 लोगों से कहा काटने के लिए, सबने मना कर दिया। फिर सबका मूड बना कि चलो बाबूजी ने कहा कि काट दो तो थोड़ा काट देते हैं। तो पहले बहू ने काटा, फिर पत्नी ने काटा, फिर बेटी ने काटा, फिर बेटा ने काटा, एक तरफ का पूरा पैंट ही काट दिया। बाबूजी आए, बोले पैंट उठाया, बोले जाना था कहीं बाहर। जब पैंट को खोला तो महाराज पैंट का एक पैर ही पूरा गायब था। बोले ये क्या किया? बोले आपने कहा था हमसे। बोले तुमसे कहा था, तुमने इतना काट दिया? बोले हमने 4 अंगुल काटा था। तो पत्नी ने भी कहा हमने भी 4 अंगुल काटा था। इसलिए सुलह जरूरी है।